हेलो बच्चों, नमस्कारम। क्या हाल चालम भाई साहब। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वायरल मॉडल पेपर चित्रकला का। अगर आप लोग 10th में हो तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आपका पूरा का पूरा ऐसा ही पेपर आएगा, सेम पेपर आपका आने वाला है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये है दोस्तों क्वेश्चन पेपर। आप लोग देख सकते हो बोर्ड द्वारा ऑफिशियल जारी किया हुआ ये पेपर है, ठीक है। तो ये वायरल प्रश्न पत्र है पूरा का पूरा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि भाई प्रतिदर्श प्रश्न पत्र 2022-23 के लिए चित्रकला यहाँ पर लिखा गया। केवल प्रश्न पत्र कक्षा 10, 20 नंबर के अब की बार बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे और OMR शीट पर इनके आंसर देने होंगे। इसलिए आपको इन प्रश्नों को जरूर तैयार करना है। मैं आपको सारे प्रश्नों के उत्तर बताने वाला हूं, ठीक है। आलेखन कला यहाँ पर 20 अंक का। तो यहाँ पर आलेखन कला आता है। तो सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों बहुविकल्पी प्रश्न में आता है निम्नलिखित प्रत्येक बहुविकल्पी प्रश्न के 4 विकल्प है, जिनमें से एक उत्तर आपको छांटना है। पहला है मुख्य रंग होते हैं। तो यहाँ पर मुख्य रंग कौन से होते हैं? 3 रंग होते हैं, या 2 रंग, या 5, या 7 रंग। तो मुख्य रंग दोस्तों आपने पढ़ा होगा RGB यानी रेड ग्रीन ब्लू, ठीक है। तो यानी 3 रंग होते हैं, रेड ग्रीन ब्लू। इन्हीं रंगों से मिलकर बहुत सारे रंग बन जाते हैं, यही प्रमुख रंग माने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा, इनमें से शीतल यानी ठंडा रंग कौन सा है? तो ठंडा रंग कौन सा है भैया? हरा रंग, लाल रंग, या फिर नारंगी रंग, या फिर पीला रंग। तो याद रख लेना भैया यहाँ पर कि भैया हरा रंग जो है वो शीतल रंग कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरे नंबर का क्वेश्चन है कि भैया निम्न में से कौन सा रंग गर्म है? तो यहाँ पर लाल रंग, नीला रंग, हरा या धानी। तो यहाँ पर लाल रंग जो है दोस्तों वो गर्म रंग कहलाता है। तो ये याद कर लेना। आगे दोस्तों चौथे नंबर का क्वेश्चन, ओस्टवाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं? तो ओस्टवाल्ड चक्र में आप याद रख लेना 8 रंग होते हैं, ठीक है। कितने रंग? 8 रंग। पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर निम्नलिखित में द्वितीयक रंग कौन सा? द्वितीयक रंग का मतलब 2 रंगों से जो रंग बनता है द्वितीयक रंग हो गया। तो यहाँ पर लाल रंग तो सिंगल अपना खुद में ही लाल है, क्योंकि आपने पढ़ा है RGB, ठीक है। रेड ग्रीन ब्लू ये स्वयं के रंग है। तो यहाँ पर पीला होगा नहीं, क्योंकि भैया यहाँ पर ये हो गया ग्रीन ब्लू, यहाँ पर होगा नहीं। तो यहाँ पर हो जाएगा भैया नारंगी। तो याद कर लेना नारंगी रंग जो होता है वो होता, सॉरी, तो यहाँ पर द्वितीयक रंग बोला है तो नारंगी ही हो जाएगा, ठीक है। हाँ, नारंगी होगा। चलिए आगे है दोस्तों 6वें नंबर का क्वेश्चन, तटस्थ रंग कौन से हैं? तो तटस्थ रंग कौन से? तटस्थ रंग तो मुझसे बोलते नहीं बना, देख रहे हो। तो क्या है दोस्तों? सफेद काला और या नारंगी पीला, या फिर लाल नीला, या फिर हरा पीला। तो जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर याद रख लेना सफेद काला जो है दोस्तों ये माने जाते हैं तटस्थ रंग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे 7वां क्वेश्चन है प्राथमिक अथवा मुख्य रंग में कौन से हैं? तो जल्दी से बताइए प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन से हैं भैया? हरा आसमानी पीला, लाल नीला पीला, या फिर काला सफेद भूरा नारंगी धानी आसमानी। तो मैंने आपको बताया ना भैया RGB यानी रेड ग्रीन ब्लू। तो यहाँ पर हो जाएगा लाल नीला और पीला, देख रहे हो ना, ये आपका हो जाता है। चलिए आगे बढ़े। आगे दोस्तों यहाँ पर आपका क्या आता है? यहाँ पर आगे दोस्तों आता है 8वें नंबर का क्वेश्चन, कौन से रंगों का माध्यम पारदर्शी होता है? जल रंगों का, या फिर यहाँ पर दोस्तों तैल रंग का, ठीक है। तो यहाँ पर याद रख लेना दोस्तों तैल रंग का, याद कर लोगे ना, तैल रंग का होता है। आगे 9वां क्वेश्चन देख सकते हो, सफेद का विरोधी रंग कौन सा है? भैया सफेद का विरोधी क्या है भाई? सफेद रंग का आप पोत दो, उसमें आप कौन सा कलर कर दोगे कि पूरा का पूरा ढक जाए, तो वो हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा? काला, क्योंकि काला में सफेद आप में वो मिला दोगे तो भी यानी काला का विरोधी सफेद और सफेद का विरोधी आपका हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर काला, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। 10वां क्वेश्चन है लाल रंग में नीला रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा? जल्दी से आप लोग बताइए कौन सा रंग बनता है? तो यहाँ पर आप लोग याद रख लेना बैगनी रंग बनता है, ठीक है। कौन सा रंग भैया? बैगनी रंग। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है पीले रंग में लाल रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा? तो यहाँ पर नारंगी रंग, या धानी रंग, या बैगनी, या आसमानी। तो पीले रंग में लाल रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनता है भैया? आप लोग याद रख लेना वो बनता है दोस्तों यहाँ पर नारंगी रंग, ठीक है। ज्यादातर का वाले विकल्प ही सही हैं। आगे 12 नंबर क्वेश्चन है द्वितीयक रंग कितने होते हैं? भैया द्वितीयक रंग कितने होते हैं? तो आप लोग याद रख लेना द्वितीयक रंग जो है दोस्तों वो होते हैं 3, ठीक है। कौन कौन से भैया? एक तो आप लाल नीला जब मिलाओगे, ठीक है, यानी रेड और यहाँ पर दोस्तों नीला, ठीक है, नीला मिलाओगे तब यहाँ पर कौन सा कलर बनता है? जल्दी से आप लोग बताइए। वो हो जाएगा भैया बैगनी कलर बनता है। और एक दोस्तों आप मिलाओगे लाल और पीला, ठीक है। कौन सा भैया? लाल और पीला। इनको जब मिलाओगे तब भैया कौन सा कलर बनता है? यहाँ पर नारंगी, आप लोग जानते हो नारंगी, ठीक है, याद कर लेना संतरा जैसा कलर होता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नीला और पीला मिला दो, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा नीला और यहाँ पर पीला। तो ये कौन सा कलर हो जाएगा भैया? नीला पीला मिलाने पर तो ये हरा बन जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे दोस्तों यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन, पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा, यानी विरोधी रंग कौन सा है? पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा, जल्दी से आपको बताना है भैया। तो यहाँ पर याद रख लेना, पीले का विरोधी नीला, ठीक है। तो यहाँ पर पीला और नीला जब मिल जाता है भैया तो हरा बनता है, और पीला और का विरोधी नीला होता है, नीला का विरोधी पीला। विरोधी रंग का मतलब क्या होता है? बिल्कुल अपोजिट जैसा रंग हो ना, जिस रंग में आप दूसरा रंग चढ़ा दो वो साफ साफ नजर आने लगे। आगे दोस्तों यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? भैया इंद्रधनुष में श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 7। तो इंद्रधनुष में भी कितने रंग हो जाएंगे भैया? 7, ठीक है। क्योंकि श्वेत प्रकाश जो सूर्य का प्रकाश होता है, उनके वर्ण आप जब विक्षेपण करोगे तो उसमें 7 रंग प्राप्त होते हैं। आगे 15 नंबर क्वेश्चन, कला शब्द किस भाषा का है? संस्कृत का, हिंदी का, फारसी या पाली? तो यहाँ पर है भैया कला जो है संस्कृत शब्द है, ठीक है। आगे 16 है दोस्तों, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है? तो जल्दी से आपको बताना है कौन सी ऐसी पेंसिल होती है जिससे आप बनाओगे तो सभी काली होगी, अधिक काली। तो यहाँ पर याद रख लेना 2B, ठीक है। कौन सी भैया? 2B। चलिए आगे है दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा हल्की होती है? तो यहाँ पर याद रख लेना 2H या HB या 2B या 4B, तो यहाँ पर हो जाएगा 2H, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर 2B मतलब 2 गुणे ब्लैक हो गया है ना, ये आपका 2H यानी हल्की, यानी आपका ये हो गया। तो यहाँ पर है 18 नंबर, फूल और कली के बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का उपयोग करना चाहिए? 2 नंबर के ब्रश का उपयोग करना चाहिए। सारे का है ज्यादातर, है ना। 19 है, बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? जल्दी से बताइए भैया, 4 प्रकार के या 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 6 प्रकार के? तो बनावट की दृष्टि से दोस्तों जो है आलेखन वो होते हैं 4 प्रकार के। तो याद रख लेना 4 प्रकार के, ठीक है। चलिए आई होप आप लोग समझ गए होंगे 4 प्रकार के होते हैं। चलिए आगे बढ़ें। आगे दोस्तों यहाँ पर आता है 20वें नंबर क्वेश्चन, छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त होगा? भैया यहाँ पर बोला है केंद्र, ठीक है। क्या बोला है? केंद्र। तो केंद्रीय आलेखन, कोने का आलेखन, किनारा का आलेखन, या इनमें से कोई नहीं? भैया केंद्रीय आलेखन, क्योंकि यहाँ पर केंद्र बोला ही है ना, केंद्रीय आलेखन काम आएगा। अब यहाँ पर दोस्तों अथवा दिया गया प्रविधि कला, यहाँ पर ये दोनों में से किसी एक को ही आपको करना, ये भी ध्यान रखना। चाहे आप आलेखन वाला पार्ट करना, चाहे आप प्रविधिक कला करना। तो यहाँ पर हम प्रविधिक कला भी आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर क्या है, पहला क्वेश्चन कि भाई समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? भैया एक समबाहु त्रिभुज आप अगर बनाओगे इस तरीके से, यानी जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये जो कोण बनते हैं ये कितने डिग्री के बनते हैं, ये पूछा गया है, ठीक है। ये कोण कितने डिग्री के बनते हैं? तो समबाहु त्रिभुज का कोण कितने डिग्री? भाई जो त्रिभुज होता है उसके अंदर कोण 180 डिग्री का बनता है। तो इसका भाई 3 भुजाएं हैं, तो 3 से भाग कर दो, तो यहाँ पर 60 डिग्री, ठीक है। कितने हो जाएगा भैया? 60 डिग्री। तो ये आपका विकल्प सही हो जाता है। दूसरा है दोस्तों संपूर्ण कोण होता है, तो संपूर्ण कोण कितने डिग्री का होता है भैया? 360 डिग्री का। आप लोग भी जानते हो पूरा संपूर्ण कोण बन जाता है ना, जो आपका सर्कल का कोण होता है। गोले में जो केंद्र होता है दोस्तों, गोले में वो 360 डिग्री का ही होता है। कितने डिग्री का? 360 डिग्री का। चलिए आगे है, आगे यहाँ पर तीसरा है समकोण कितने अंश का होता है? भाई ये समकोण आप पढ़ते आए त्रिकोणमिति से, गणित में कितने डिग्री का होता है? भाई ये 90 डिग्री का है ना, 90 अंश कह लो, 90 डिग्री कह लो। चौथा दोस्तों यहाँ पर वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? तो यहाँ पर 90 अंश या फिर 45 अंश या 180 अंश या 60 अंश। तो वर्ग का प्रत्येक कोण पूछा है, तो वर्ग सबसे पहले भैया बना लो। तो वर्ग आपका क्या होता है? ये होता है जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये आपका कितने डिग्री का यहाँ पर कोण बन रहा है? देख रहे हो, देखने से ही पता चल रहा है, यानी आपका बन रहा है कितने डिग्री का? प्रत्येक कोण आपका 90 डिग्री का बन रहा है ना, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, ये सारे 90 डिग्री के। तो वर्ग का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है दोस्तों? 90 डिग्री का, ठीक है, याद कर लेना। और वर्ग का सभी कोणों का जो योग होगा वो कितने डिग्री का होगा? 9 चौक 36, 360 डिग्री। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पांचवा दोस्तों, एक वर्ग के आंतरिक कोणों का योग, देख रहे हो आंतरिक कोणों का योग कितना होगा भैया? तो आंतरिक कोणों का जो योग होगा आप देख सकते हो 360, मैंने आपको बता ही दिया अभी पीछे जल्दी से, है ना। छठवां दोस्तों, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होगी? तो अधिक काली कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा होती? पीछे आपने यही क्वेश्चन सॉल्व किया है, कौन सी भैया? 2B, ठीक है। आगे सातवां दोस्तों, वर्ग की चारों भुजाओं की नाप क्या होती है? वर्ग की चारों भुजाओं की माप क्या होती है भैया? चारों भुजा बराबर होती हैं, बड़ी छोटी होती हैं, आमने सामने बराबर होती हैं। तो याद रख लेना दोस्तों, वर्ग की चारों भुजाओं की माप जो है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये आप याद कर लेना भैया, चारों भुजा जो है बराबर होती हैं। और आमने सामने की भुजा जो बराबर होती है वो क्या कहलाती है? जल्दी से मुझे कमेंट कर देना, कमेंट करना क्या कहलाती है, जो जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है। इस तरीके से अगर मैं कुछ बना दूं तो ये क्या कहलाएगा? ये तो वर्ग हुआ आपका, ये क्या कहलाएगा? आयत, है ना, आयत।
तो याद कर लेना आयत। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे 8वें नंबर का क्वेश्चन दोस्तों, मापनी में पहले बड़े भाग लिखा जाता है, तो मुख्य भाग लिखा जाता है, जल्दी से बताइए 0 या फिर 1 या फिर 6 या फिर कोई भी अंक नहीं। जल्दी से आपको बताना है दोस्तों कौन सा होता है। तो यहाँ पर जल्दी से आप लोग बताइए, मैं आप लोगों को बता देता हूँ दोस्तों। यहाँ पर हो जाएगा आपका का। ठीक है, चलिए आगे 9वां क्वेश्चन, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। बिल्कुल सिंपल है भैया, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो जल्दी से आप लोगों को बताना है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो यहाँ पर आप लोग निकाल लो कितने सेंटीमीटर होंगे भैया 1 मीटर में, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, कितने भैया 100 सेंटीमीटर। चलिए 10वां दोस्तों, वृत्त का आकार कैसा होता है। वृत्त का आकार ये यहाँ पर बना ही हुआ है, क्योंकि ये तो ट्राइंगल हो गया, ये आपका वर्ग हो गया, ये आपका हो जाता है निक्का वाला। 11 है दोस्तों, इनमें से कौन सा आकार आयताकार है। भैया आयताकार मैंने आपको बताया ना, ये आपका वर्ग हुआ, ये आपका सर्कल हुआ यानी गोला, ये आपका त्रिभुज हुआ यानी त्रिकोण, उसके बाद ट्राइंगल, उसके बाद दोस्तों ये हुआ गा, यानी ये वाला आपका सही हो जाता है यानी ग नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर याद कर लेना ग नंबर ये आयताकार है। ठीक है, आयत मैंने आपको बताया था कैसा होता है, जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। चलिए 12 है दोस्तों, इनमें से कौन सा आकार त्रिभुजाकार है। बिल्कुल सिंपल है भैया, त्रिभुज ये है ना, ये वर्ग का है, ये आपका सर्कल है, तो ये आपका विकल्प नंबर का ही सही हो जाता है। सारे का लगभग सही है ना। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन, रेखा किसे कहते हैं। भाई रेखा क्या होती है, अगर आपको डिफाइन करना है तो रेखा होती है भैया 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, 2 बिंदु हैं उनके ये जो रेखा खींची जाए तभी तो मापोगे, वरना रेखा क्या होगी, तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी हो जाएगी, यानी आपका विकल्प नंबर का सही है। आगे है 14 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन एक अधिक कोण है। अधिक कोण दोस्तों क्या होता है, 90 डिग्री से जो बड़ा होता है और 180 डिग्री से कम, यानी पहला ही सही हो जाता है। तो आपको मालूम होना चाहिए अधिक कोण 90 डिग्री से अधिक होगा और यहाँ पर दोस्तों 180 से कम होगा, अधिक कोण कहलाएगा। चलिए आगे है दोस्तों, आगे 15 है, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। तो समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जल्दी से बताइए। इसके तीनों भुजाओं के अंतः कोण बराबर होते हैं, इनके तीनों भुजाएं छोटी बड़ी होती हैं, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, इनमें से कोई नहीं भैया जिसके तीनों अंतः कोण जो है दोस्तों बराबर होते हैं, समबाहु त्रिभुज कहलाएंगे। आप ही जानते हो समबाहु त्रिभुज के अंदर कोण कितने डिग्री का बनता है भैया, 60 डिग्री के सभी कोण बनते हैं। कितने डिग्री के, 60 डिग्री के सभी कोण बनते हैं इस तरीके से समबाहु त्रिभुज के। ठीक है, और सभी भुजाएं भी क्या है भैया बराबर होती हैं। ठीक है, इस तरीके सारे। चलिए आगे आइए, समझ गए होंगे। 16 है, 180 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं भैया। 180 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं भैया, सरल कोण या ऋजु कोण या फिर अधिक कोण, समबाहु कोण या फिर इनमें से कोई नहीं। भैया यहाँ पर इसको बोलेंगे क्या कोण, सरल कोण या ऋजु कोण या ऋजु रेखी कोण। ऋजु रेखी कोण भी बोला जाता है, क्योंकि भैया ये जो 180 डिग्री का कोण होता है इस तरीके से बनता है, ये जानते हो इस तरीके से। ये कोण क्या है 180 डिग्री का, ये 180 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, एक रेखा में जो कोण बनता है उसको बोलते हैं 180 डिग्री का कोण। तो ये आपका हो जाता है सरल कोण या ऋजु रेखी कोण। और इस तरीके से मिला दोगे तो 360 हो जाएगा, क्योंकि 180 और 180 आप जोड़ दोगे तो 360 हो जाएगा, फिर वो गोले का कोण हो जाता है, आप जानते ही हो। आगे है 17, वर्ग किसे कहते हैं भैया। वर्ग क्या है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, का नंबर ही सही है। 18 है दोस्तों, 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। आपको याद होगा, अगर टेरा गीगा मेगा किलो हेक्टोडेका डेका डेसी, ठीक है, डेका डेसी सेंटी, डेसी सेंटी के बीच में कितने का अंतर है, 1 अंक का। तो यहाँ पर 10 का अंतर होगा, तो 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे भैया, 10 सेंटीमीटर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 डेसीमीटर बराबर दोस्तों हो जाता है 10 सेंटीमीटर। मैं क्यों लिखा भी आपको बताता हूँ। ये देखो 19 नंबर क्वेश्चन है, 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं भैया, 1 मीटर में। ठीक है, तो 1 मीटर में दोस्तों जो होता है बराबर में 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो हम 1 सेंटीमीटर बराबर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमसे पूछा डेसीमीटर, क्योंकि डेसीमीटर यहाँ पर दिया था, तो यहाँ पर भाई निकाल लो कि भाई 1/10 डेसीमीटर है ना, क्योंकि आपको क्या निकालना है 1 सेंटीमीटर बराबर, तो बराबर में इतना सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सेंटीमीटर की जगह लिख सकते हो, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1/10 कर दो, तो भैया कितना हो जाएगा, जल्दी से आप लोग बताओ। तो यहाँ पर आप कितना हो जाएगा 10 डेसीमीटर। आई होप आप समझ गए होंगे कितना होगा, 10 होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। आगे दोस्तों यहाँ पर आता है, तो देख सकते हो यहाँ पर आगे। ठीक है, तो यहाँ पर सारे लगभग का ही सही है क्या यार। 20वां है, कौन सी पेंसिल से बनी रेखाएं हल्की होती हैं, जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर हो जाएगा 1H से। ठीक है, क्योंकि 2H से तो मोटी हो जाती हैं, गहरी हो जाती हैं, तो 1H से। ठीक है, तो आपका विकल्प नंबर ये सही हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका पूछेगा क्या, खंड खा में दोस्तों यहाँ पर पढ़ना है कि खंड खा के देखो प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा आलेखन अथवा प्राविधिक कला में से केवल एक का ही चित्रण करना है। उधर दोनों में से किसी एक को करना है और इधर आपको इन तीनों में से किसी एक
प्रयोग को करना है। तो यहाँ पर देख सकते हो, इसको चाहे आप कर लेना प्राकृतिक दृश्य चित्रण, ठीक है। यहाँ पर सही संरचना एवं परिचय के लिए 10 अंक मिलेंगे, सारे अंक निर्धारित हैं। तो दिए गए ड्राइंग पीठ 22 × 18 सेंटीमीटर के आयत में ग्रामीण सूर्योदय का दृश्य चित्रण कीजिए। और ये जो है दोस्तों आपके स्कूल में जो कॉलेज होगा वहाँ पर ऊपर जो है आपके सामने रखा रहेगा, देख कर आपको बनाना है बस, ठीक है। जैसा वो बना रहता है वैसा आपको बनाना है। उसके लिए आपको दोस्तों कितने नंबर मिलेंगे आप देख सकते हो, 10, 5, 15, 10, 25, 5, 30 नंबर, ठीक है। और उधर 20 नंबर यानी 50 नंबर, और अभी आगे नंबर मिलेंगे, बताता हूँ कैसे। आलेखन अगर आप इसमें करोगे तो भी उतने ही नंबर का रहेगा भैया, 30 नंबर का है ना। तो ये हो गया 30 नंबर का, तो 5, 5, 10, 20, 5, 25, यहाँ पर 30, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाता है 10, 10, 20, 10, 30। तो यहाँ पर ये भी 30 नंबर का रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग क्या करोगे भैया, आलेखन में आप लोग बना सकते हो इकाई की मौलिकता, लयात्मक, ये सब कि भाई सीट पर आयत में खिड़की के पर्दे के लिए एक इकाई वाला लयद आलेखन चित्र कीजिए जिसमें किसी भारतीय पुष्प, कलियों, पत्तियों का सुंदर संयोजन हो। तो देख सकते हो जैसे बोला है आपको कर लेना है। उसके बाद प्रवृत्ति कला में दोस्तों आपको ये पढ़ सकते हो जो भी है ना, 3 के उत्तर आपको देना है। प्रवृत्ति कला आप कर सकते हो, फिर से 3 के उत्तर आप लोग दोगे तो आपको दोस्तों मिलेंगे 30 अंक। देख सकते हो 30 और 20 50 टोटल होते हैं, तो ये हो जाता है। तो 30 अंक आपके इधर आप उत्तर दे सकते हो। अगर आपको बनाना नहीं आता तो मैं आपको कहूँगा आप चित्र ही बनाओ। आपका सबसे सरल दोस्तों आता है आलेखन। आप कोई भी एक पुष्प बनाना सीख लो, चाहे कमल का बनाना सीख लो, चाहे गुलाब का बनाना सीख लो, चाहे गुड़हल का बनाना सीख लो, और जो बोला है वैसे ही आप लोग इसमें बना दो भाई। भारतीय पुष्प जो भी है कली और पत्तियों सहित बना लेना है, एक सीख लो आपका, और यही आना ही हिस्सा है, ठीक है। आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, जल्दी से सीख लो। आगे दोस्तों यहाँ पर क्या आता है, आगे देखो आता है, ये देखो जो भी आपके प्रश्न यहाँ पर दिए गए इनके उत्तर देने हैं, ठीक है। तो आपको 5 प्रश्नों में से किन्हीं 3 के उत्तर देने हैं। तो यहाँ पर आपका पहला प्रश्न हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, चौथा हुआ, 5वां यहाँ पर हो गया, ठीक है। 5वां में आपका 1, 2, 3 ये 4 भाग में आपका दिया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हो आप किसी क्या है 3 का ही उत्तर आपको देना है। तो जल्दी से आप लोग दे सकते हो यहाँ पर 3, 2, 5 प्रश्नों में से, ठीक है। तो यहाँ पर ये 5 प्रश्न हो गए ये टोटल। तो 2 असमान वृत्त का और खा की अनुस्पर्शी बाहरी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींचिए। तो ये देख सकते हो जैसा बोला है कर देना। एक ये रचना है ना, एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है के अंतर्गत एक वृत्त की रचना कीजिए जो त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श करे। भैया अगर आप मैथ में तेज हो तो आप रचना आराम से कर लोगे। एक समबाहु त्रिभुज बनाइए, समबाहु त्रिभुज आपको बना देना कितना भी बड़ा, जिसका प्रत्येक आधार कोण 50 अंश का हो। इसके अंतर्गत एक अर्धवृत्त की रचना कीजिए। अर्धवृत्त उसके अंदर भी बनाना है, देख रहे हो। तो मैं तो कहूँगा इसमें आप फंस जाओगे, आपके नंबर भी कटेंगे। क्यों फालतू में पंगा ले रहे हो, आप आलेखन बना दो। चलिए ग नंबर यहाँ पर दोस्तों स्मृति चित्रण, इसके लिए दोस्तों निर्धारित किए गए 10 + 10 यानी 20 अंक, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रश्न के 2 भाग हैं, का तथा खा, दोनों ही भागों के चित्र बनाना अनिवार्य है। ये भी ध्यान रखना, स्मृति चित्रण करना अनिवार्य है। तो इसके लिए दोस्तों 20 नंबर आपके निर्धारित हैं भैया। उधर आपके 20 नंबर बहुविकल्पी के, 30 नंबर आलेखन के 50 और 20 नंबर ये वाला करोगे यानी 70 नंबर। तो निम्न में से किसी एक की स्मृति चित्रण पेंसिल के माध्यम से आपको बनाना है। क्या भैया पत्तियों सहित आम बना सकते हो, पत्तियों सहित अनार, पत्तियों सहित मूली, लौकी, यही सीख लो। इनमें से कोई ना कोई आएगा ही आएगा। मैं तो कहूँगा आम बनाना सीख लो, बिल्कुल सिंपल है, आम या अनार, और ये आएगा ही आएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग क्या करो, तो यहाँ पर जो भी दिया निर्देश जरूर पढ़ना भैया। रेखा सौष्ठव के लिए 4 अंक निर्धारित हैं और आकृति की अनुरूपता के लिए 6 अंक। जितना अच्छा बनाओगे उतना ही अच्छा नंबर मिलेंगे, ठीक है। आगे दोस्तों ख नंबर, निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्र पेंसिल के माध्यम से बनाना। चित्र की माप 15 सेंटीमीटर से कम न हो। जो 15 सेंटीमीटर का जो है दोस्तों चित्र एक बनाना है। सुराही यहाँ पर बना सकते हो, नाप कर बनाना, पटरी वगैरह लेकर जाना, ठीक है। कला पटरी सारे इक्विपमेंट लेकर जाना, ठीक है। तो ये आपका है पेंसिल वगैरह, मिट्टा है ना, मिट्टा हम बोलते हैं, इरेजर, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर है सुराही, खुला छाता बना सकते हो, कप प्लेट, जग, इनमें से कोई ना कोई आना ही आना तय है। तो यहाँ पर इसके लिए रेखा सौष्ठव के लिए 4 अंक और आकृति की अनुरूपता के लिए 6 अंक। ये आपका दोस्तों चित्रकला का वायरल पेपर है, बिल्कुल सेम ऐसा ही पेपर आपके 2023 बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। मैं तो कहूँगा हाँ चित्रकला में सेम आ जाएगा, ठीक है, मतलब ऐसे ही एकदम आ जाएगा। और आपको क्वेश्चन वगैरह तैयार कर लेने हैं, थोड़े बहुत भी बहुविकल्पी तैयार करने अनिवार्य भैया, क्योंकि 20 नंबर के आने हैं। इनमें से अब की बार नंबर जम के कटने वाले हैं, क्योंकि आलेखन तो आप बना लोगे और आगे का जो आपका है वो भी बना लोगे 20 नंबर का। लेकिन आपको ध्यान देना ये है कि बहुविकल्पी प्रश्न पर ज़्यादा पकड़ आपको बनानी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा बहुविकल्पी प्रश्न सॉल्व करो, मैं आपके सॉल्व करवाता रहूँगा। जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट कर देना, आपको वीडियो मिल जाएगी। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कारम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।